This news is sponsored by Ayushman Hospital. 1920 में एक महान व्यक्ति अपने नागपुर कॉर्पोरेशन में आया जिनका नाम तुकाराम मुंडे थे। वे पूरे के पूरे आने के बाद में उन्होंने काम रोक दिए। कोरोना काल चलने के कारण वहाँ पे भी एक भी काम वो महाशय ने करने नहीं दिए और सारा झगड़ा करने की कोशिश उन्होंने की और बहुत सारे काम वो आदमी के माध्यम से अटके हुए हैं। वो जो एक इशू हुआ तुकाराम मुंडे वर्सेस भाजपा है या संदीप जोशी कह लीजिए सीधा सीधा, तो ये आने वाले इलेक्शन में आपको परेशान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो महाराष्ट्र की सरकार है ये बॉम्बे और पुणे की सरकार है। 80 लाख वैक्सीनेशन सीधे सिर्फ से पुणे के लिए अजीत पवार को तुम दे दोगे और बाकी बची हुई उद्धव ठाकरे लेके जाएंगे। तो बाकी महाराष्ट्र में क्या वही दो ही एरिया है क्या? अगर आपका ये आरोप है कि अगर ये अजीत पवार जी और उद्धव ठाकरे जी अपने क्षेत्र पे ले रहे, तो फिर नागपुर के 4 आमदार क्या कर रहे? क्या वो झगड़ नहीं सकते इसके लिए? क्या उनका आवाज़ नहीं हो सकता? आपका जो आरोप है। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नागपुर महानगर पालिका के स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भुवर जी से। ये वही व्यक्ति है जिनके पास फिलहाल नागपुर की महानगर पालिका की तिजोरी है। इन्होंने अगर कहा कि नागपुर में डेवलपमेंट यहाँ होना है तो इनके तिजोरी से ही पैसा जाएगा। तो नागपुर में कहाँ डेवलपमेंट होना है और क्या नई योजनाएं फिलहाल जो है इस क्षेत्र में या फिर इस कार्यकाल में ये करने वाले, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। क्या सर आपका 1 साल का भी जो पूरा टर्म है इसमें आपने क्या सोचा है? क्या नागपुर के लिए विकास का कार्य आप करने वाले? ये देखिए, नागपुर सिटी में हमारे दोनों नेता माननीय नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी इन्होंने पूरे के पूरे लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे के पूरे कर चुके हैं। जो भी कुछ काम बचे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के, ये सारे काम ने हमने इस बार 75 हॉस्पिटल्स नए, क्योंकि 75वीं स्वतंत्रता की साल ये होने के कारण 75 साल पूरे होने के कारण अभी हमने वो 75 हॉस्पिटल पूरे करने का प्लान किया है। उस हिसाब से हमारा काम चालू है और बाकी बचे हुए सीमेंट का रोड, डामरीकरण, स्पोर्ट्स में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमने 55 करोड़ रुपया ये इस बार कोरोना था। कोरोना के कार्यकाल में बहुत सारी तकलीफ नागपुर की जनता को हो गई, उनके लिए भी हमने पैसे रखे हैं। पर भगवान की कृपा से अब कोरोना की स्थिति कमज़ोर है, कम है। भविष्य में आने वाले इसमें भी हम प्लानिंग करके तय चल रहे हैं। ऐसा आरोप महानगर पालिका पे लग रहा है कि महानगर पालिका की तिजोरी में पैसा ही नहीं है, उसके कारण डेवलपमेंट के काम रुके हैं। कई नगर सेवक जो है वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, निधि नहीं आ रहा है। क्या ये जो बात कही जा रही है इसमें सच्चाई है? मुझे ऐसा नहीं लगता क्या ये पूरी बात सही है। ये आधा सच हो सकता है, पर 108 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी के तौर पे आता है और उसके साथ में अनुदान भी आता है। 1400 करोड़ तक ये पैसा महाराष्ट्र की तरफ से आता है और ये 1400 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर्स के इसमें खर्चा होता है। महानगर पालिका को शायद अभी 120 से 130 करोड़ रुपये महीने का खर्चा है। इतना पैसा खर्चा होने के बाद बाकी जो पैसा है अपना जो टैक्स डिपार्टमेंट, मालमत्ता कर, इसमें एडीटीपी में, पानी से और बहुत सारे इनकम सोर्सेस है, बाजार विभाग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे से जो पैसे आने वाला है कम से कम 600-700 करोड़ रुपया, ये पैसा हम डेवलपमेंट के लिए खर्चा करेंगे। सर, आपने कहा कि आपके पास फिलहाल जो वो अर्ध सत्य आपने बताया, लेकिन हकीकत ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, उनको जो है आपने निकाल दिया। फिलहाल वो बेरोजगार है, जबकि कोरोना काल में आपने उनका यूज़ किया, उसके बाद छोड़ दिया। वो यही कहना है महानगर पालिका कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए हम उनको दे नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ काल के लिए, कुछ टाइम के लिए हमने उनको नियुक्त किया था। हमने अभी अपने ये सेंटर्स है, कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स है, वहाँ पे कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर को हमने लगाया है। उनको 15,000 रुपये महीना कॉर्पोरेशन देती है। पर जिस दिन तक उनको बताया भी गया है, जिस दिन तक ये वैक्सीनेशन रहेगा उस दिन तक आपकी नौकरी रहेगी, उसके बाद में नौकरी नहीं रहेगी। जब हमको आवश्यकता ही नहीं, अभी आवश्यकता है, बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया, उस हिसाब से वो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं।
सर ये भी आरोप जो है विरोधक लगा रहे हैं कि फिलहाल महानगर पालिका का पैसा नहीं है इसलिए नागपुर का विकास रुका है। कई बार देखा गया है कि अगर हम वार्ड में घूमेंगे तो कई विकास काम नहीं हुआ है, लोग उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये क्या जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर विरोधक जो लगा रहे हैं कि पैसा ही नहीं है इसके कारण विकास काम रुके हैं? आपको बताता हूँ 19 में एक महान व्यक्ति अपने नागपुर कॉर्पोरेशन में आया जिनका नाम तुकाराम मुंडे थे। वो जनवरी महीने में आए और तब वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री अपने प्रदीप पोहानी जी थे। उन्होंने उनके जो आखिरी के वर्क ऑर्डर थे वे पूरे के पूरे आने के बाद में उन्होंने काम रोक दिए। बाद में फरवरी में पिंटू झल के 20-21 के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हुए। उन साल भर में कोरोना काल चला। कोरोना काल चलने के कारण वहाँ पे भी एक भी काम वो महाशय ने करने नहीं दिए और सारा झगड़ा करने की कोशिश उन्होंने की और बहुत सारे काम वो आदमी के माध्यम से अटके हुए हैं। ये मानता हूँ उन्होंने वो, लेकिन अभी के आयुक्त तो वैसे नहीं है। अभी के आयुक्तों के साथ उसके साथ हम पाँव में पाँव डाल के काम कर रहे थे। अभी के आयुक्तों के साथ में हाथ मिलाकर कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट के भी काम करेंगे। पैसे आएंगे, काम करेंगे 100%। और 2 साल से काम नहीं हुए हैं, आपका कहना बराबर है। पिछले साल तो पैंडेमिक पोजीशन होने के कारण काम नहीं हुए, पर काम नहीं हुए तो आखिरी पैसा तो आया है। टैक्स से पैसा 242 करोड़ रुपया आया है और सारे पद्धत से पैसा आया नागपुर कॉर्पोरेशन को। तो वो पैसा गया कहाँ? तो पिछले बहुत सारे ठेकेदार के जो बिल्स अटके हुए थे वो बिल पेड करने की कोशिश पिछले साल में की गई है। तो हमको भी अब काम नहीं हुए, इस बार हम काम करने की कोशिश करेंगे। कई नगर सेवकों का ऐसा आरोप है कि उन्हें पिछले साल विकास फंड नहीं मिला, इस बार भी क्या यही सिचुएशन है या फिर सभी को उनका विकास फंड दे दिया गया? आपको बताता हूँ, नागपुर कॉरपोरेशन के सारे कॉरपोरेटर्स को पिछले साल 13.5 लाख रुपए का उनका खुद का निधि दिया गया, फिक्स प्रायोरिटी दी गई। और जो जोन की फिक्स प्रायोरिटी है वो 5 लाख रुपए दी थी, पर वो 3,30,000 ही मिली। ऐसा नहीं है कि पिछले साल में भी पैसा नहीं दिया। हाँ, कुछ 10-15%, 20%, 30% कटौती हो सकती है। इस साल भी हमने 15 लाख रुपए की फिक्स प्रायोरिटी दी, 20 लाख रुपए उनका वार्ड निधि दिया, 5 लाख रुपए जोन की फिक्स प्रायोरिटी दी। हमने पूरा पैसा दिया। कारपोरेटर ने अभी वो पैसा खता के अपने काम, विकास के काम अभी वो कर सकते हैं। पूरे पाँचों के पाँचों हेड को आयुक्त साहब ने मंजूरी दे चुके हैं। ये सवाल इसलिए था क्योंकि जब हम फील्ड पे जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, वार्ड समस्या हम कवर कर रहे हैं, तो कई बार भाजपा के ही नगर सेवक है जो बोल रहे हैं कि विकास फंड नहीं मिला इसलिए हम काम नहीं करें। आप अगर एग्जाम्पल मांगोगे तो मैं एग्जाम्पल भी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा भाजपा के ही जो है कारपोरेट कह रहे हैं। मुझे लगता नहीं जो कॉरपोरेटर नॉलेजेबल है ऐसा बोलेगा। उनको सारों को परिस्थिति मालूम है। भाजपा के क्या सारे पार्टियों के नगर सेवकों को ये परिस्थिति मालूम है। पिछले साल में काम नहीं हुए, फिर भी ये बड़े काम नहीं हुए, लेकिन पिछले साल की जो फाइलें उन्होंने मंजूर की है, जिनके वर्क ऑर्डर हुए हैं या प्रशासकीय मान्यता हुई है, ये काम हम इस साल करने वाले हैं। नई फाइल बनाने से अच्छा वही काम अगर उन्होंने डेवलप किया और लोगों को कारपोरेटर ने वो बताया है, लोगों को कारपोरेटर बताने के बाद में भी वो काम नहीं हुए, ये मुंडे के कारण, तुकाराम मुंडे के कारण नहीं हुए। लेकिन अभी वो पिछले वाले काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल। क्या आपने एक प्रायोरिटी रखी है? आपका 1 साल का कार्यकाल है, इसमें क्या एक प्रायोरिटी है? और कोरोना काल फिलहाल चल रहा है, थर्ड वेव भी आ रही है, तो इसके लिए क्या आपने कोई अतिरिक्त जो राशि है वो जब रखी है? ये देखिए 55 करोड़ रुपया इसके लिए रखी थी, नागपुर कॉरपोरेशन में रखी है हमने। अभी भी कोरोना की तीसरी लाट आएगी तो उस हिसाब से वो आरोग्य के ऊपर खर्चा करने के लिए है। पर ये पैसे ये आरोग्य के दृष्टिकोण से पैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी आते हैं। वो आने वाले पैसे से ही नागपुर के इस आरोग्य काल में जो काम हुए हैं वो पैसे का उनका खर्चा हुआ है। पर अभी हमने नागपुर कॉरपोरेशन के माध्यम से 55 करोड़ रुपए रखे हैं। जो कुछ भी पोजीशन आएगी वो पोजीशन को लिए तो हम तैयार हैं। और आने वाली तीसरी लाट के लिए वो बच्चों के लिए शायद प्रॉब्लम होगा ऐसा बोला गया है, तो हमने 100 बेड का हॉस्पिटल हमने रिजर्व रखा है। और
अगर लड़का छोटा बच्चा अगर वो इसमें ये हुआ, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हुई छोटे बच्चों को, तो उनके माँ को भी वहाँ पे रहना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी माँ बच्चों के साथ में होना चाहिए। इसलिए वैसे भी व्यवस्था हमने उस हॉस्पिटल में की है। अभी 100 की है, पर हमने कोरोना कार्यकाल में हमने 7,000 बेड की व्यवस्था की थी, जबकि नागपुर में 500 वगैरह बेड अवेलेबल थे, पर कोरोना काल में हमने इतने बड़े पैमाने पे किया। अब हम तैयार है पूरे, आने दो, तीसरी प्लाट आएगी तो भी हम तैयार है, पर वो ना आए। जनता को मैं अपील करता हूँ कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे शादियाँ आज बड़े पैमाने पे है और बहुत सारे लोग हैं, और ये तो तीसरी लाट लाने की तैयारी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं सारी जनता को अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस कोरोना अभी गया नहीं है, उससे बचने के लिए आप सारी ये ले। प्रकाश जी, आप स्थायी समिति के अध्यक्ष हो, आपके पास फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ही होता है। देखा गया है कि फिलहाल कुछ दिनों में या पिछले साल की अगर तुलना करें तो महानगर पालिका के स्कूलों की स्थिति सुधरी है, कहीं कहीं खराब है, कहीं कहीं सुधरी है। क्या इसके अपग्रेड करने के लिए जिस तरह से नए 6 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाए गए, इसके अलावा और कुछ अपडेशन होगा, या फिर इसके अलावा और कुछ फंडिंग जो है इसके एक्स्ट्रा दी जाएगी महानगर पालिका के स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए? हमने अभी नागपुर कॉरपोरेशन के स्कूल के लिए 9वीं और 10वीं में जो लड़के थे, 10वीं और 12वीं में, उन लड़कों के लिए वो अभी स्कूल में नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने उनको टैब दिया। एक टैब 13 हज़ार रुपये का टैब हमने नागपुर कॉरपोरेशन के 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए दिए। वैसे हमने 2,000 करीबन वो टैब बच्चों के लिए दिए। अब 6 मतदार संघ में 6 इंग्लिश मीडियम के स्कूल हम चालू कर रहे हैं। अब ये डेवलपमेंट का काम चालू हो रहा है। आजकल सामान्य से सामान्य परिस्थिति के लोग भी अपने बच्चों को CBSE या इंग्लिश स्कूल में डालना चाहते हैं। हमने कोशिश की इस बार 6 स्कूल चालू करने की। अब ऐसा है, इसका सक्सेस मिला, 100% मिलेगा ही, बाद में हम वो बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे उसकी डिमांड्स है वहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। एक ज्वलंत विषय यह है कि फिलहाल वैक्सीनेशन की बात हो रही है, एक दिन वैक्सीन मिल रही है, दूसरे दिन नहीं मिल रही है। हालांकि आप ये सीधा कह दोगे कि राज्य सरकार नहीं दे रहा है, तो इसको किस तरह टैकल करेंगे, क्योंकि ये तो ना आपके हाथ में, ना राज्य सरकार के हाथ में होता, केंद्र सरकार के हाथ में। आप देखिए, मैं राज्य सरकार में दोष दूंगा ऐसा आपने पहले ही कह दिया, लेकिन राज्य सरकार के पास जो वैक्सीन आती है तो वो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोक संख्या के आधार पे किया जाना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में उसी लेवल पे करना चाहिए, पर हो ऐसा रहा है। ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये बॉम्बे और पुणे की सरकार है। 80 लाख वैक्सीनेशन सीधे सिर्फ पुणे के लिए अजीत पवार को तुम दे दोगे, और बाकी बची हुई उद्धव ठाकरे लेके जाएंगा। तो बाकी महाराष्ट्र में क्या वही 2 ही एरिया है क्या? नागपुर में भी है, नागपुर है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एरियाज़ है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सही मायने पे हुआ, वो नागपुर में देना ही नहीं चाहते वैक्सीनेशन, और दी तो हमारा रेगुलर चालू रहेगा। कभी 2-2, 3-3 दिन हमारा वैक्सीनेशन बंद रहता, और उनके तरफ में उन्होंने पूरा कोटा ले चुके हैं, उनका रोज वैक्सीनेशन चालू है। क्या करेंगे? ऐसी सरकार थोड़ी चलाई जा सकती है कि मेरा और तेरा, ऐसा थोड़ी ये कर सकते हैं। राजा के लिए पूरी की पूरी जनता समान है, पर वो अपने ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मतलब फंड भी ज़्यादा से ज़्यादा उधर लेने की कोशिश करते हैं। और ये तो वैक्सीन है, वैक्सीन की 80 लाख वैक्सीन पुणे में गई है। अगर आपका ये आरोप है कि अगर ये अजीत पवार जी और उद्धव ठाकरे जी अपने क्षेत्र पे ले रहे, तो फिर नागपुर के 4 आमदार क्या कर रहे? क्या वो झगड़ नहीं सकते इसके लिए? क्या उनका आवाज नहीं हो सकता? आपका जो आरोप है, ये देखिए, जो आदमी पद पे रहता है, CM और वाइस CM, डिप्टी CM, तो उनके इसमें ताकत ज़्यादा होती है। वो सारी की सारी चीज़ें उनके पास आती है। वो अपने हिसाब से क्या आमदार को पूछ रहे के? आमदार को पूछे तो वो बताएंगे। आमदार तो बोल रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं, उनके पास विदर्भ के आमदार बोल रहे हैं, लेकिन उनका कोई किसी के तरफ देखने के लिए, विदर्भ के आमदारों की तरफ देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जी। आने वाले साल में इलेक्शन है, क्या लगता है कि जो काम कोरोना काल में हुआ, या फिर वो जो एक इशू हुआ तुकाराम मुंडे वर्सेस भाजपा या संदीप जोशी कह लीजिए सीधा, तो ये आने वाले इलेक्शन में आपको परेशान कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको मालूम नहीं या होगा, पूरे के पूरे कोरोना काल में
अगर कोई गरीब लोगों के लिए जो अन्नदान भोजन का काम कर रहे थे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते। मैं खुद एक नगर सेवक होने के नाते मैं तीन जगह भोजन दान का कार्यक्रम कर रहा था। जो गांव जो सामान्य झोपड़पट्टियाँ है जहाँ पे लोगों का रोजगार ख़त्म हो गया, उनके पास में पैसे नहीं है, ऐसी जगह हमने जिनको खाना नहीं मिल रहा उनको मैंने खुद ने ये काम किया है। ऐसा मैंने खुद ने किया ऐसा नहीं है, हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे 100% कार्यकर्ता, और ये बात सिर्फ नागपुर के लिए नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भोजन दान का काम अपने अपने नेता के माध्यम से, अपने खुद के माध्यम से किया है। इसलिए लोगों को सब मालूम है किसने काम किया, कोरोना काल में किसने काम किया, कौन लोगों के लिए रोज दौड़ता है, कौन मदद करता है, कौन हेल्प करता है और कौन राजनीति करता है। आपको मालूम होगा, नागपुर की जनता को ये मालूम है, पिछले 10 साल में नागपुर का चेहरा मेरा बदल गया है। हमारे नेताओं ने चेहरा मेरा बदल चुका है, पूरा नागपुर बदल चुका है। उधर नासिक के लोग आजकल मेरे दोस्त है, वो बोल रहे हैं हाँ हमारा नासिक नागपुर के समान होना चाहिए। ऐसा आजकल लोग बोलते हैं। नागपुर के बाहर जाके बोलिए, देखिए आपको पता चलेगा। इसको श्रेय किसको देंगे, देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी या फिर यहाँ के स्थानिक नेता? ये दोनों नेताओं का है। इन दोनों नेताओं की दूरदृष्टि है। नितिन जी हमारे सबके नेता है और देवेंद्र जी उनको सपोर्टर है। वो दोनों के हिसाब से डेवलपमेंट के काम हम करें। आने वाले इलेक्शन में हम मतलब बीजेपी जो है वो इन दोनों के चेहरे पे ही वोट मांगेगी। ये देखिए, हमारे नेता है तो ये तो हमारे लिए वोट मांगेंगे ही, उन्हीं के काम के ऊपर मांगे। लेकिन नागपुर कॉरपोरेशन ने भी कम काम नहीं किया है। एक सपोर्टिंग उनका जो फंड्स है, एक सपोर्टिंग काम कॉरपोरेशन के माध्यम से हम करते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल, ये एक साल में आपके मुख्य 5 काम जो आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ या ये मेरी प्रायोरिटी है? आप देखिए, एक काम तो हम आरोग्य के दृष्टिकोण से 75 हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम बहुत सारे जो ऐसे आँख से जो ऐसे देखते हैं ना, तिरछा देखते हैं, उनके सबके ऑपरेशन करने वाले हैं। हम विरंगोड़ा केंद्र बनाने वाले हैं 100। नागपुर के जो ज्येष्ठ नागरिक है, बहुत सारे ज्येष्ठ नागरिक नागपुर में हैं और जिनके बच्चे अभी नागपुर पूना बम्बई में वो अपने काम के लिए गए हैं, उनके लिए हमने ज्येष्ठ नागरिक करके विरंगोड़ा केंद्र बनाया है। वो हम विरंगोड़ा केंद्र बनाएंगे और आने वाली पोजीशन में जो सीमेंट रास्ते के काम जो कुछ रुके थे वो करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारा आरोग्य के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। सर आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रकाश भोयर जी को, जो स्थायी समिति अध्यक्ष महानगर पालिका के। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या करना चाहते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। वही जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि महानगर पालिका के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसको भी उन्होंने अर्धसत्य कहा है और फंडिंग है उसका सही इस्तेमाल भी फिलहाल किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।